तो गाइस सबसे पहले हमें चाहिए इस तरीके की खाली वाटर बॉटल, और ये जो है बिल्कुल हल्की वाली वाटर बॉटल्स हैं जो अब किसी काम की नहीं है। तो हम इनको यूज़ करने वाले हैं और एक बोट बनाने वाले हैं, वो भी आरसी। और इनको क्या करना पड़ेगा, हॉट ग्लू से यहाँ पे ग्लू लगा के इन दोनों को आपस में इस तरीके से चिपकाना पड़ेगा। तो मैं जो है ऐसा इसको इस तरीके से चिपका देता हूँ फटाफट। इसको यहाँ पे मैंने चिपका दिया है अच्छी तरीके से। अब ये हमारी जो है बेस बन के तैयार है, और ये जो है वाटर बॉटल जो है खाली है, तो ये क्या करेगी, पानी में तैरेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका यूज़ किया है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको तो साइड में रखते हैं। अब हमारे कनेक्शन पे आते हैं, जो हम इसके ऊपर सारे कनेक्शन लगाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे जो है सबसे पहले लगाने वाला हूँ बैटरी। तो यहाँ पे मैंने एक लाइपो बैटरी ली है और एक नॉर्मल फ़ोन की बैटरी ली है, मोबाइल की बैटरी है ये वाली, और ये लैपटॉप की है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, इन दोनों को देख सकते हो मैंने सीरीज़ में कनेक्ट कर रखा है, यानी इसका जो नेगेटिव है इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, और इसका जो नेगेटिव है वो यहाँ पे इस तरह से ले लिया, इसका पॉजिटिव यहाँ पे ले लिया। तो ये यहाँ पे हमारी सीरीज़ में बैटरी मैंने तैयार की है, और इनको यहाँ पे डबल टेप से मैं इसको इस तरीके से चिपका दूंगा यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं इसको चिपका देता हूँ। और यहाँ पे ये मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये हल्की होगी एज़ कम्पेयर टू लिथियम बैटरी, जो कि हमारा 18650 वाली होती है उन वाली से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाली बैटरीज यूज़ की हैं। तो इसको मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ। गाइस अब हमें चाहिए 3 चीज़। हमारे यहाँ पे फ्लाई स्काई का FSIA 6V रिसीवर, L298N मॉड्यूल, मोटर ड्राइवर मतलब, और ये है आर्डिनो नैनो। तो यहाँ पे इन 3 चीज़ों से जो है ये चलने वाली है बोट। तो अभी हम कनेक्शन करते हैं इसकी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा मोटर ड्राइवर है, इसके अंदर यहाँ पे ये जो बीच वाली यानी यहाँ पे ग्राउंड, ये है 12 वोल्ट ग्राउंड और 5 वोल्ट। यहाँ पे जो ग्राउंड है ना, वहाँ पे हमें 3 वायर अटैच करने हैं। यहाँ पे मैंने वाइट और यहाँ पे ब्राउन कलर का वायर यूज़ किया है, और आप देख सकते हो ये मेल फीमेल वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को एक साथ करके इस मोटर ड्राइवर के ग्राउंड में यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। तो इस तरीके से इसको करके और यहाँ पे इसको लगा देते हैं इधर, और जो है स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको कर देंगे टाइट। अब गाइस जो हमने वाइट वाला वायर लगाया है उसको हम रिसीवर के VCC पोर्ट में नेगेटिव में लगाएंगे, और जो ब्राउन वाला वायर लगाया था वो हम लगाएंगे आर्डिनो नैनो के ग्राउंड में। और अभी जो है मैं यहाँ पे 2 वायर और कनेक्ट कर रहा हूँ, उसको समझ लो। तो गाइस यहाँ पे मैंने लगा दिया, और आप कंफ्यूज मत होना, ये हमने लगाए हैं। तो इसमें जो रेड वाला वायर है, इसलिए मैं आपको कलर वाइज दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे जो है ये रिसीवर के जो हमने अभी नेगेटिव में लगाया था उसके ऊपर जो पॉजिटिव है उसमें यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और ये वाला जो है ये हमारे आर्डिनो नैनो की विन में जाएगा। यहाँ पर जो अभी हमने लगाया था ग्राउंड में, उसके बाजू वाला जो है यहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस तरह की एक कनेक्टर पिन होती है यहाँ पे, जैसे साइड में लगी हुई है ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी ये लगी रहती है, जो आपस में शॉर्ट कर देती है। तो ये इस तरह से लगी हुई आती है दोनों तरफ। उनमें से मैंने एक तरफ की हटा दी है। कौन सी तरफ की, ये वाली साइड की मैंने इसको हटाया है, और इसको हटानी ज़रूरी है। तो यहाँ से हमें ये पहला, दूसरा और तीसरे में हमें जंपर वायर लगाने हैं। तो इसको मैं यहाँ पे जंपर वायर लगा देता हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा इनमें लगाने, तो मैं लगा देता हूँ। अब यहाँ पे इसमें जो मैंने सबसे पहला लगाया है, जो येलो वाला वायर है, वो यहाँ पे आर्डिनो की D5 में लगाना है। तो ये देख सकते हो, ये इस तरीके का ये है आर्डिनो नैनो। तो यहाँ पे आपको D5 लिखा हुआ दिखेगा, तो यहाँ D5 में सब लिखा हुआ है। तो हम बस D5 में इसको अटैच कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। और ये वाले जो हैं, इनमें से जो मैंने इसके बाजू में जस्ट लगाया था, जो कि रेड वाला वायर है, आप देख सकते हो, वो रेड वाला वायर को हमें कहाँ लगाना है, इसके D3 में, ठीक है। इसको D3 में लगाना है। तो ये D4 और ये D3 इस तरीके से। और जो उसके जस्ट बाजू वाला था उसके बाजू में लगा देंगे D2 में, इस तरीके से। D2, D3 और D5 इस तरीके से इसको अटैच करना है। बहुत सिंपल है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप जो है फिर से आप वीडियो देख सकते हो रिवाइज करके, तो आपको समझ में आ जाएगी। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। और बाय द वे गाइज, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जल्दी से हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब गाइज हमारा जो लास्ट वायर है, जंपर वायर, वो है कुछ इस तरीके का, दोनों तरफ फीमेल वाला है। और इनमें क्या करना है, एक तरफ का जो वायर है वो आर्डिनो के D6 में लगाना है, यानी यहाँ पे लगेगा। ये हमारा D6 है, जो भी हमने कनेक्शन किए थे उसका D6 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो इसका दूसरा टर्मिनल है वो हमारे रिसीवर के चैनल 2 के सिग्नल पिन में जाएगा। फिर से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ,
यहाँ पे ये जो चैनल 2 लिखा है, इस चैनल 2 के जो सिग्नल पिन है ऊपर वाली, इसमें हम इसको अटैच करेंगे। इस तरीके से इसको अटैच कर दिया है और यहाँ पे हमारे जंपर वायर ये सब वाला काम हो गया है पूरा। अब हमें खाली इसमें मोटर और बैटरी लगानी है, तो इसको हम पहले तो इसको हम अपनी इस पर इंस्टॉल कर देते हैं डबल टेप से। ये जो पूरा सिस्टम है इसको मैं इस पर चिपका देता हूँ, और आप जो है किसी भी तरीके से चिपका सकते हो। अगर आपकी बॉटल बड़ी है तो आपको स्पेस ज़्यादा मिलेगी, तो आराम से चिपका सकते हो। यहाँ पे इनको डबल टेप से मैं चिपका देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हमने ये बैटरी में ये वाले वायर लगाए थे जो कि पॉजिटिव नेगेटिव था, ये जो बड़ा वाला वायर है ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव को चाहो तो आप ये बीच वाले में कनेक्ट कर सकते हो, पर मैंने क्या सोचा क्योंकि यहाँ पे ये पास पड़ेगा, तो ये जो वाइट वाला वायर है जो हमने बीच में लगाया ये हमारा रिसीवर में ही तो जा रहा है नेगेटिव में। फिर मैं क्या सोचा कि एक काम करता हूँ, ये यहाँ से हटा के एक जंपर वायर लगा के और इस रिसीवर के नेगेटिव कोई से भी पिन में लगा देता हूँ। तो क्या होगा, हमें ऐसे यहाँ से यहाँ वायर पहुँचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ एक पिन में ऑलरेडी 2 वायर लगा रखे हैं इसके वजह से। तो यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो ये मैंने मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे लगा के, तो इसको सही कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे एक जंपर वायर ही लगा रहा हूँ मैं इसकी जगह, और यहाँ पे ये वाला जो वायर है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे जो कि हमारे इधर लगेगा पहले वाले। तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह के एक लकड़ी का टुकड़ा लिया है और इसको जो है हम यहाँ पे चिपकाएंगे बैक साइड पर। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको चिपकाना है, बीच में ही होना चाहिए, आप ध्यान रखना एकदम सेंटर में हो। अब ये यहाँ पे मैं क्यों चिपका रहा हूँ उसका रीज़न बता देता हूँ। इस तरह की एक मोटर लेंगे जो नॉर्मल डीसी मोटर है और उसको हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको लगा देता हूँ और इस मोटर को इस पर चिपका देता हूँ और फिर इसको यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। अब गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक तरीके का 0 पीसीबी का टुकड़ा जो कि मेरे को काम में नहीं आ रहा था, इस तरीके का मैंने इसको लगाया है टेप से। अब क्योंकि यहाँ पे टेप से मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अगर आप हॉट ग्लू लगाएंगे तो ये क्या पानी में रहेगा तो ये छूट जाएगा, तो इसकी वजह से बार बार ये छूटेगा। इससे अच्छा हम टेप से लगा देते हैं क्योंकि ग्लू गम से जल्दी छूटेगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे पेपर टेप का यूज़ किया है। पेपर का मतलब वह नहीं है कि पेपर मतलब गीली हो जाएगी तो बेकार नहीं होगा, चल जाएगा कुछ टाइम। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको लगाया है। तो हमें क्या करना है, देखो इस तरह का एक मूवमेंट चाहिए, ये मूवमेंट आ गया। अब यहाँ पे हमें रिसीवर में कनेक्ट किया है चैनल 4 में हमारी सर्वो मोटर, ठीक है, नॉर्मल सर्वो मोटर है। और इसको जो है हम यहाँ पे चिपकाएंगे कुछ इस तरीके से। तो मैं इसको हॉट ग्लू गन से चिपका दूंगा, इसको ऐसे करके चिपका देते हैं। फिर क्या करेंगे, एक वायर लेंगे और वायर को इस 0 पीसीबी में से किसी एक टुकड़े में से निकाल के मोड़ के और इससे कनेक्ट कर देंगे ताकि जब ये लेफ़्ट राइट हो तो ये हमारा काम करे। एक बार मैं पूरा सेटअप तैयार कर लेता हूँ, फिर हमारी ये बोर्ड जो है रेडी हो जाएगी तो इसको मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो है बनके तैयार है हमारा बोर्ड, और देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, मैं इसको आपको एक बार टेस्ट करके दिखाता हूँ ऐसे ही बिना पानी में रखे हुए। तो यहाँ पे ये पंखा मैंने लगा दिया है और यहाँ आप देख सकते हो सर्वो मोटर का कनेक्शन कुछ इस तरह से कर दिया है। अब जो इसको एक बार चालू करके देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका ये वाला जो है इसको हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है और आप देख सकते हो इसके अंदर लाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे रिसीवर में भी जो है लाइट दिख रही है ब्लिंक करती हुई, यहाँ मोटर ड्राइवर में, और आर्डिनो जो है हमने उल्टा लगाया है तो इसलिए उसमें भी लाइट जल रही है। तो अब हम इसको ऑन करके देखते हैं अपना रिमोट को। ये मैंने ऑन कर दिया है, यहाँ इसकी बैटरी शो हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो लेफ़्ट राइट होगा यहाँ से जब मैं ये जॉयस्टिक घुमाऊँगा, और इससे जो है हमारी स्पीड और डायरेक्शन कंट्रोल होगी। यहाँ से आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो, यहाँ से लेफ़्ट भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। तो ये था हमारा बोर्ड। और यहाँ पे आप क्या करो, मेरे पास अभी जो है वो जो केबल टाई आती है, केबल टाई से यहाँ पे इन वायर को एक साथ करके इनको आप कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मैंने जंपर वायर यूज़ किए इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली सोल्डरिंग कर देता तो जो है फिर हम बाद में आर्डिनो को, मोटर ड्राइवर को कहीं यूज़ नहीं कर पाते सही से, इसलिए मैंने जंपर वायर यूज़ किए हैं। और अभी मेरे पास केबल टाई नहीं है, इसीलिए ये जो वायर्स हैं ये ऐसे हैं, तो इनको तो हम मैनेज कर लेते हैं। तो इसको ऐसे मैनेज करके मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप जब पानी में रखो और अगर आपकी बोट जो है बैलेंस ना करे तो आप क्या करो, यहाँ पे इसके पीछे
आप बॉटल में कुछ ना कुछ चीज़ें डाल देना, जैसे कि मैंने यहाँ एक सेल डाल रखा है, कुछ स्वीट डाल दिए हैं, तो क्या होगा ये बैलेंस कर जाएगा। इक्वल बैलेंस करना ज़रूरी है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो इसको गाइस मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा रिमोट, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो ये जो है थोड़ा गीला हो चुका है। तो ये रही हमारी बोट। फ़िलहाल मैं आपको टंकी में दिखा रहा हूँ और इसमें पानी अच्छा खासा भरा हुआ है। तो इसको हम ऑन करके देख लेते हैं। ये देखो अभी यहाँ पे ऑन है। अब इसको हम चलाते हैं तो कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा जो है लेफ़्ट राइट काम कर रहा है अच्छी तरीके से। अब इसको फॉरवर्ड रिवर्स करके देखते हैं। ये देखो, ये मैंने अभी आगे बढ़ाई, हमारी बोट इधर चली गई। अब इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको दिखाने के लिए जो है इसको कुछ यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरीके से इस कैमरा में दिख सके। और ये देखो, ये बैलेंस में थोड़ी सी गड़बड़ ज़रूर है, बट हमारी फ्लोट अच्छे से कर रही है। अब इसको मैं फिर से चला के दिखाता हूँ। अब मैं इसको रिवर्स करूँगा, ठीक है। तो ये रिवर्स होएगी, ये देखो देखो, ये रिवर्स हुई। फॉरवर्ड के लिए फॉरवर्ड, और अभी जो है बहुत कम स्पीड में चला रहा हूँ। और ये लेफ़्ट राइट के लिए, तो इससे हम लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। देखो अभी ये पीछे टकरा गई।